अनुकंपी, परानुकंपी। लेकिन इन सबसे पहले हम उस संरचना की बात करें जिससे ये सब मिलकर बने, यानी न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका। भाई हमारे शरीर में जब ऊतक की बात करते हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक है ऊतक टिश्यू। ऊतक चार प्रकार के, उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट में आता है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक वहां नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ना यहीं पर पढ़ेंगे। यानी तंत्रिका की संरचना, तंत्रिकाएं कौन कौन सी है, कैसी होती है, क्या कार्य है, किस तरह से इनमें नर्व कंडक्शन होता है, सिनेप्स क्या होता है, इंपल्स किस तरह से जनरेट होते हैं और किस तरह से प्रवाहित होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से कार्य करता है, ये सब बात यहां पर करेंगे। तो पहले तो हम तंत्रिका, ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद हेडिंग लगाएंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन। भाई एक सामान्य कोशिका जैसे होती है, जैसे एक नॉर्मल सेल की अगर हम बात करें, सेल अंदर न्यूक्लियस, आसपास विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, अलग अलग प्रकार के कोशिकांग। तो ऐसे कोशिकांग हम देखते हैं नर्व सेल में भी होगा, लेकिन नर्व सेल बाकी कोशिकाओं से थोड़ा अलग। कैसे है अलग, वो देखना कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो मेन सेल बॉडी होती है, तीन भाग होते हैं। यानी मेन सेल बॉडी जो होती है उसमें हम इस तरह से कई प्रवर्ध देखते हैं। ये मेन सेल बॉडी, इसको कहते हैं साइटोन या सोमा कह देते। अब इस साइटोन से हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी और संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस दूसरा मुख्य भाग हो गया इसका। पहला हमने देखा कोशिका काय या साइटोन, ये पतली पतली शाखाएं, ये दूसरा मुख्य भाग, इसे कह देते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स। और तीसरा यानी एक सिंगल, एक लंबी ब्रांच होगी जो थोड़ी दूसरी शाखाओं से थोड़ी ज्यादा लंबी, यानी डेंड्राइट्स की तुलना में लंबी, लेकिन संख्या में केवल एक। इसे कह देंगे एक्सॉन। बाकी जो मैंने आपको कहा एक नॉर्मल कोशिका में जो संरचनाएं होती है उससे थोड़ा अलग, यानी इसमें काफी छोटी छोटी और लंबी शाखाएं या ब्रांचेस या प्रवर्ध है। बाकी इसमें भी कोशिका है, तो कोशिका के अंदर यहां पर केंद्रक भी है,
न्यूक्लियस हो जाएगा। कोशिका है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा और कुछ विशेष संरचनाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एक सामान्य कोशिका में तो हम देखते हैं राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं ये जो डॉट्स बनाए हैं इन्हें कह देंगे निस्सल काय या निस्सल ग्रेन्यूल्स या निस्सल बॉडीज। निस्सल्स बॉडी या निस्सल्स ग्रेन्यूल्स भी कह सकते, निस्सल के कण। और ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया है और साथ साथ केंद्रक दूसरे कोशिकांग भी। ये तो हो गया पहले तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में ये केंद्रक न्यूक्लियस, कुछ यहां पर फाइबर्स वगैरह भी पाए जाते हैं जैसे कोशिका द्रव्य में। यहां पर भी कई फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, भाई तंत्रिका से संबंधित छोटे छोटे ये तंतु न्यूरोफाइब्रिल्स। ये जो यहां पर निस्सल के कण होते हैं ना, इनकी मात्रा या कहूं इनका घेराव केंद्रक के चारों ओर अधिक होता है। तो केंद्रक के चारों ओर का भाग ये कहलाता है पेरिकेरियन। ये कहलाता है पेरिकेरियन। जहां से इस मेन सेल बॉडी से, भाई मेन कोशिका एक तरह से वो है और ये तो क्या है, दो प्रवर्ध है। ये जो दोनों प्रवर्ध होते हैं ना, यानी डेंड्राइट और एक्सोन, डेंड्राइट और एक्सोन, इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं न्यूराइड्स या तंत्रिकीय प्रवर्ध, ब्रांचेज, तंत्रिकीय प्रवर्ध। अगर पता हो तो बताना, नहीं तो मैं तो खैर बताऊंगा। डेंड्राइट्स और एक्सोन में से अभिवाही कौन सा होगा और अपवाही कौन सा होगा? एफेरेंट और इफेरेंट कौन से होंगे? इफेरेंट, वेरी गुड। अभिवाही यानी भाई ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या कर रही, जो अपन बात कर रहे थे ना, संवेदना को ले जाना या मस्तिष्क के संदेशों को वापस प्रभावित अंग तक पहुंचाना। यानी ये जो सूचनाएं आ जा रही है ना, ये तंत्रिका कोशिका ऐसी अकेली नहीं होती। सुनना, यहां पर एक बार समझना, देखना। ये तंत्रिका कोशिकाएं इस तरह से आपस में, ये इस तरह से कई तंत्रिका कोशिकाएं स्थित रहती है। इन तंत्रिका कोशिकाओं में जैसे देखो, ये यहां पर इसके छोटे छोटे डेंड्राइट्स हो गए, इसके डेंड्राइट्स हो गए, इसके डेंड्राइट्स इधर। तो कोई भी ऐसी संवेदना या सूचना जो होती है ना, एक तंत्रिका कोशिका, जैसे इसमें ये इधर से आई, इधर से होती होती इनसे सबसे पार होती ये सूचना या संदेश या तंत्रिकीय आवेग, नर्व इंपल्स। दो तंत्रिकाओं के बीच में, मान लो ये जैसे एक तंत्रिका कोशिका ये थी और दूसरी ये थी, यानी एक के डेंड्राइट्स ये रेड वाले और दूसरे का ये जो एक्सोन का अंतिम सिरा है ना, यहां अभी एक संरचना बनाऊंगा नीचे। ये संरचना, हालांकि देखो इसके एक्सोन के अंतिम बिंदु और इसके डेंड्राइट्स एक दूसरे के चिपके हुए नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा दूर है। ये संरचना कहलाती है सिनेप्स। यानी एक कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सोन और उसके अगले वाली कोशिका के डेंड्राइट्स आपस में मिलकर, यहां मिलने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के बस संपर्क में रहते हैं, ऐसे जुड़ते नहीं है,
थोड़ा गैप होता है, और ये यहां पर निर्माण करती है सिनेप्स का। तो यहां पर कोई भी सूचना आ रही है ना, तो देखना ये डायरेक्शन किधर से है, इधर से होते हुए। तो तंत्रिका कोशिका की ओर आने वाली सूचना किधर से ग्रहण हो रही है, ये डेंड्राइट से पास आ रही है, तो क्या कह देंगे इनको, अभिवाही। और एक्सोन से निकलकर दूसरी कोशिका की ओर जा रही है, इस कोशिका से दूर जा रही है, तो कहां से दूर जा रही है, एक्सोन के अंतिम सिरे से, ये वाले क्या कहलाएंगे, अपवाही। वापस अपन पिछले डायग्राम में आ जाते हैं। ये यहां पर जो मैंने आपको संरचना बताई ना, यानी एक्सोन के जो अंतिम सिरे होते हैं वो इस तरह से फूलकर बटन नुमा संरचना बनाते हैं, और इसके नीचे दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स, रेड कलर से बना देता हूं, ये डेंड्राइट्स यहां पर उपस्थित हैं, इनके कांटेक्ट में नहीं है लेकिन इनसे थोड़ा सा दूरी पर, ये यहां पर सिनेप्स कहलाता है। दो तरह के सिनेप्स होते हैं, उनकी बात करेंगे, लेकिन पहले वापस एक बार यहां पर आ जाते हैं। देखना, ये नीचे से इनको एक बार हटा देता हूं। अब देखना यहां पर ये जो एक्सोन जिस जगह से इस साइटोन से जुड़ रहा है, इस बिंदु को हम बोल देंगे, ये पॉइंट कहलाएगा एक्सोन हिलॉक बिंदु या पॉइंट। एक्सोन हिलॉक बिंदु जहां से साइटोन और ये एक्सोन आपस में जुड़ते। अब ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन पर हम एक पतला आवरण देखते हैं। ये पतला आवरण जो है ये कहलाता है, येलो कलर है, थोड़ा सा स्विच करेंगे तो दिख जाएगा, नहीं तो इसको दूसरे कलर में दिखा दूंगा। माइलिन आवरण या माइलिन शीट कहलाता है। ये माइलिन आवरण, एक बात यहां और देखेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं होकर कुछ कुछ बिंदुओं पर क्या है, एब्सेंट है। ऐसे बिंदु जहां पर माइलिन का आवरण नहीं होता है, इन्हें कहते हैं रेनवियर की पर्वसंधियां, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर की पर्वसंधि। ये जो माइलिन आवरण है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आराम से दिख जाए इसको। ये माइलिन आवरण जो होता है ना, वसा या फैट से बना, और वसा से बना होने के कारण ये श्वेत रंग या व्हाइट कलर का दिखाई देता है। श्वेत रंग या व्हाइट कलर का। नोड्स ऑफ रेनवियर जहां पर माइलिन आवरण नहीं था, और इस माइलिन आवरण जहां पर होता है, यहां पर हम देखते हैं कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो इस माइलिन आवरण का स्रवण करती है। इन्हें कहते हैं श्वान कोशिकाएं या श्वान सेल्स। ये माइलिन का स्रवण करती है। तो अभी क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के बताना। कुछ तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन आवरण नहीं होता है, माइलिन होता ही नहीं वहां पर, उन्हें अनमाइलिनेटेड फाइबर्स बोल देते हैं या माइलिन रहित तंतु बोल देते हैं। क्वेश्चन ये है कि श्वान कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, माइलिन युक्त तंत्रिकाओं में
माइलिन रहित तंत्रिकाओं में, दोनों में, या दोनों में ही नहीं पाई जाती? श्वान कोशिकाएं किस में पाई जाती? क्वेश्चन सिंपल सा है। माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं में, माइलिन रहित नॉन माइलिनेटेड में, या दोनों में, या दोनों में ही नहीं पाई जाती? पहला माइलिन युक्त, किस किस का आंसर है? माइलिन युक्त, ओके। माइलिन रहित में, ओके। दोनों में? सही आंसर है, दोनों में पाई जाती है। बस अंतर क्या है, माइलिन रहित में ये माइलिन का स्रवण नहीं करेगी, पाई दोनों में जाती है। माइलिन रहित तंत्रिकाओं में ये क्या करेगी, माइलिन का स्रवण करेगी नहीं। पूछ ले, माइलिन आवरण का स्रवण करने वाली कोशिकाएं श्वान कोशिकाएं, ठीक है। तो ये डायग्राम बना सकते हैं। तो एक नॉर्मल कोशिका से थोड़ा अलग प्रवर्ध वगैरह, आवरण वगैरह, और सबसे नीचे ये एक्सोन टर्मिनल्स है, इसको भी लिख देता हूं। ये जो फूली हुई संरचनाएं, इट इज एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन टर्मिनल्स। ये अंदर ये जो ब्लैक कलर का ये एक्सोन, तीन मुख्य संरचनाएं, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन।
बना लिया। हाँ, एक्चुअली क्या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये निसल बॉडीज जो हैं वो इनका ही ट्रांसफॉर्मेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का, ठीक है। बेसिकली वो जो मशीनरी है ना प्रोटीन सिंथेसिस वाली, उसको एक नाम दे रखा है निसल बॉडीज। हाँ, ये बना लिया। तो नर्व सेल्स मिलकर बनाएंगे नर्व फाइबर्स मिलकर बनाएंगे वो तंत्रिकाएं या नर्व्स की निर्माण करेंगे। तो नर्व सेल से बने नर्व फाइबर्स आपस में मिलकर बनाएंगे नर्व्स, तंत्रिकाएं। तो ऊतक में अपन यही पढ़ते हैं कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, उसकी कोई विशेषता वगैरह है। तो तंत्रिका ऊतक को वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तब बस यही कहेंगे कि अपन तंत्रिका तंत्र में पढ़ चुके। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में लिखेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे। पहला